अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा लम्स में चक्कर लगा था तो इस सिलसिले में अहमद साहब से एक रैंडम इंटरेक्शन हुई। अहमद सादिक साहब इनका नाम है और ये फर्स्ट सेमेस्टर में है और लम्स में ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं। जी जी इकोनॉमिक ऐसे ही है जी जी इनकी, क्योंकि एक जर्नी है, क्योंकि आपको पता है लम्स का एडमिशन पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले क्लोज हो जाते हैं और अभी के जो एडमिशन है 2026 के, ये 19 जनवरी को क्लोजिंग डेट है इसकी और काफ़ी इसके फेजेस होते हैं और काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जो कि लम्स की भी होती हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। नहीं आपका थैंक यू, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी, जी जी तो आपका थैंक यू। जो भी आपके पास क्वेश्चंस हुए वो ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं जो भी मुझे पता है जी जी मैं आपको जवाब दूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं अहमद साहब के लम्स की जो सिलेक्शन है वो बाय आपकी विश थी या कोई और ऑप्शन नहीं था तो आपने लम्स ज्वाइन किया? इसका ये था क्योंकि बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका होता है कि वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लेकिन रिसेंटली क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशंस और वो वीज़ा इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, तो इस वजह से बाहर जाने वाला पर्सनली मेरे लिए इतना फीजिबल नहीं था, क्योंकि या तो आप बहुत ही अमीर हो या फिर आपके बहुत ऐसे ग्रेड्स हो तो फिर ही आप जा सकते हो। और वैसे भी काफ़ी लोग मेरे दोस्त हैं जिनका कोई सैट था अराउंड 1600 तक भी वो पहुँचे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी उनका बाय नहीं हुआ, तो इस वजह से फिर मुझे था कि बाहर जाना शायद फीजिबल नहीं है, तो लम्स जाने की कोशिश करते हैं। बैकअप में मेरी नस्ट थी, लेकिन मेरा एडमिशन पहले आ गया तो फिर मैंने नस्ट का एंट्री टेस्ट नहीं दिया, तो इसी फिर मैं अब इधर आ गया। ये लम्स की हाउ नाउ एडमिशंस की कैसे पता चलती है, क्योंकि अभी जनवरी में एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी। जी जी इट्स टू अर्ली ना, जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट होते हैं या A2 में भी होते हैं, ए लेवल्स कर होते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि ये आपको अप टू डेट थे आपको कहाँ से पता चला था कि यार जब आप 2025 में अप्लाई कर रहे थे? इसका जो मोस्टली आई थिंक जो आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको आपके स्कूल के काउंसलर्स देते हैं। ओके। उनका बहुत इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, बिकॉज मुझे अभी भी याद है, ऑल्दो मेरा भाई भी लम्स से ग्रेजुएट है, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ था और मेरा शुरू से था कि मैंने लम्स में अप्लाई करना है। अच्छा। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो जिनको इतना नहीं आइडिया होता, तो वो जो स्कूल के काउंसलर्स हैं वो फिर आपको पुश करते हैं और फिर स्कूल वाले आपको कहते हैं कि वो अच्छा एप्लीकेशन अभी खुल रही है, अभी अच्छा। बंद हो रही है, तो स्कूल का इसके ऊपर ज़्यादा आई वुड से काफी डिपेंडेंसी है और जी 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 वो गाइड करते हैं। जी जी तो आपका बैकग्राउंड ए लेवल्स का है इसका मतलब? जी जी ए लेवल्स मैंने किया। अच्छा, तो आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो FSC बैकग्राउंड से भी हैं? एफएससी बैकग्राउंड से भी हैं, वो उनका भी कोई साथ ज़्यादा नहीं हुआ कि टाइम पर उनको? नहीं, उनका ज़ाया तो नहीं हुआ, वो भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है इधर लम्स अच्छा, में। ठीक है। उनका मुझे एग्जैक्ट उस तरह क्राइटेरिया का आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जिनके भी मैट्रिक एफएससी में अच्छे ग्रेड्स हैं, सैट अच्छा है, वो सारे इधर। तो मेरिट कैसे पता चलता है? जैसे आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं फॉर जी, जी। एग्जांपल, तो लम्स तो मशहूर है, मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर भी CS का भी काफी ज्यादा मेरिट, सीएस का सबसे 2020 से ऑनवर्ड CS का काफी ज्यादा मेरिट बनता है। जी जी सीएस लेकिन प्राइमरीली तो मैनेजमेंट साइंसेज है, इस तरह बाकी इकोनॉमिक्स है और अकाउंट एंड फाइनेंस काफी मशहूर है लम्स की। जी 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 तो मेन थिंग लम्स में आने की क्या है, मतलब मोटिवेशन बिहाइंड? आपका भाई ग्रेजुएट था, जी तो जी क्या ये मोटिवेशन थी कि और मोटिवेशन है लम्स में आने की? मोटिवेशन एक थोड़ी सी आई वुड से सोसाइटल मोटिवेशन भी थोड़ी सी होती है, हाँ। जिसमें पेरेंट्स भी कहते हैं कि लम्स में जाओ, रिलेटिव्स का भी थोड़ा होता है कि लम्स सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है तो उधर अप्लाई करो। अच्छा। तो आई थिंक थोड़ा एक उस तरह का भी थोड़ा सा एक प्रेशर होता है। और जहाँ तक मेरे भाई ने जिस तरह कंप्यूटर साइंस किया था फ्रॉम लम्स, अच्छा। तो उसको जॉब मार्केट का भी पता है, उसने इंटरव्यूज वगैरह भी दिए हुए हैं, तो उसने ऐसा ही मुझे बातें बताई हुई हैं कि जो लम्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यूज शायद ज़्यादा उनको जॉब ऑफर ज़्यादा उनको मिलती हैं, शायद उनका बहुत हाई GPA भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको जो है वो एडमिशन अलमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रांग होता है उनका। जी, नेटवर्किंग उनकी ज़्यादा वो स्ट्रांग होती है। तो इस तरह की चीज़ों में आई वुड से कि लम्स के स्टूडेंट्स का फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड एडवांटेज होता है, लेकिन अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव भी होती है, इसमें वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। काफ़ी नस्ट वाले, फास्ट वाले, जीकी वाले मेरे इतने जानने वाले सीनियर्स हैं जिनको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिली हुई है और सारा कुछ, तो इसके अंदर आई थिंक स्किल का भी बहुत मैटर है, यूनिवर्सिटी का ठप्पा भी है, तो आई थिंक इसके अंदर वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक जो आई थिंक थोड़ा सा एक सोसाइटी का एक वो होता है उसके ऊपर शायद है कि लम्स का ठप्पा शायद मैटर करता है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है जी जी उसमें काफी डिफरेंट फेजेस होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट होती है, पर्सनल स्टेटमेंट होती है, जी 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 कोई मेन चीजें हाईलाइट कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, या कोई टिप देना चाहें जो बच्चे अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा रहता है जी जी। ताकि लोगों को फायदा हो जाए? इसके अंदर जो आई वुड से मेन चीज़ होती है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी करना इज़ द मेन प्रॉब्लम। आई थिंक मेरा भी पर्सनली सबसे ज़्यादा टाइम उसी में ही वो हुआ था, बिकॉज लिटरली आप जिस तरह आपको O लेवल्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है,
ओ लेवल्स में जो आपके इंटरनल ग्रेड्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, अब ये ऐसी चीज़ है जिसका आपको स्कूल जाना पड़ता है अपने पुराने ओ लेवल्स में, फिर प्रिंसिपल उनसे बात करनी पड़ती है कि आप बना दें, और टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो एक इस तरह की चीज़ हो गई। फिर आपकी ए लेवल्स की भी ट्रांसक्रिप्ट बनती है, इंटरनल अच्छा। ग्रेड्स की, तो वो भी अच्छा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। फिर इक्विवेलेंस आपको वो अपने- अलग से IBCC, हाँ ABCC के इक्विवेलेंस, वो भी टाइम टेकिंग होते हैं। वैसे अब तो शायद वो ऑनलाइन हो गया, अच्छा, लेकिन फिर भी उस पे भी टाइम टेकिंग होती है। और फिर उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपने अचीवमेंट्स किए ओवर द इयर्स, लम्स उनको भी बहुत ज्यादा देखते हैं। अच्छा, तो उनको भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा को, अच्छा, तो उनको भी करना। अगर आपकी कोई इंटर्नशिप्स है उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह इकट्ठे करना, तो जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने वाला सीन है ना, वो आई वुड से बहुत ज्यादा। ये पर्सनल स्टेटमेंट है, ये कैसे बनानी होती है, इसके बारे में कुछ गाइड करेंगे? पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर जो है, इसके अंदर क्योंकि काफी लोग इसको थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं, थोड़ा वो भी कर लेते हैं, लेकिन अब जो भी उन्होंने क्वेश्चंस उसने पूछे होते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चंस, लेकिन वो इसी टाइप के होते हैं कि आप ये डिग्री क्यों चूज करना चाह रहे हैं, लम्स क्यों आना चाह रहे हैं। सही तो है। उसके ऊपर जो एडवाइस लेट से काफी काउंसलर्स वगैरह भी देते हैं, वो यही है कि यू नो जस्ट स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। जो भी आपकी रीजंस हैं, जो भी आपकी जर्नी है, वो आप डॉक्यूमेंट करो इसके अंदर। तो आई थिंक यू नो इसका कोई सेट मार्किंग स्कीम उस तरह नहीं होती, लेकिन यू नो इस तरह की आप चीजें लिखते हो तो होपफुली मतलब यानी वाई का आंसर आपके पास होना चाहिए लाइक जर्नी अच्छा। का और सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सैट के स्कोर के अलावा जो आपके ग्रेड्स होते हैं ओ ए लेवल्स के या मैट्रिक एफएससी के, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या मेन फैक्टर होता है जो कि आपको वैसे वेटेज का पता होता है कि ओ लेवल्स के ग्रेड और सैट के अलावा बाकी कुछ परसेंटेज कहाँ पर होती है? बाकी का नहीं इतना आइडिया होता है। इनफैक्ट सैट और ओ लेवल्स का भी वो कोई एक्सप्लिसिटली किसी को नहीं मेंशन करते कि इतना होना चाहिए आपका, ठीक है। जिस तरह मेरे टाइम के ऊपर था कि आपका 1400 प्लस होना चाहिए, उससे कम होगा तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। अच्छा। मेरे इतने जानने वाले जिनका 1200 में भी उनका एडमिशन हुआ हुआ है। अच्छा। तो और फिर ओ लेवल्स का बहुत लोग कहते हैं कि ओ लेवल्स आपके सारे ए स्टार्स हो, 8 A's हो, 10 A's हो, फिर जाके आपका कुछ होता है, लेकिन कुछ लोगों के कम भी होते हैं, उनका भी हो जाता है। तो उसके अंदर कोई फिक्स्ड उस तरह नहीं है, वेरिएशन लम्स में बहुत है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारा कुछ जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग एक होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी इसमें वेटिंग लिस्ट भी होती है कि फौरन आपको पता चल जाता है जब एप्लीकेशन सबमिट होती है? नहीं, फौरन तो पता नहीं लगता। इस दफ़ा इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली 2 मई से एडमिशन्स आना शुरू हुए थे। अच्छा। और वो चलते रहते हैं टिल आपका जब ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज लम्स की एक क्राइटेरिया है ए लेवल्स का कि आपके 2 B's और 1 C मिनिमम होना चाहिए। अच्छा। तो अगर वो आपका नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों का पहले से एडमिशन आ जाता है, जैसा मेरा भी लेट से पहले आ गया था। तो अगर मेरा 2 B's और 1 C ना आता ए लेवल्स में तो मेरा उसी वक्त कैंसिल। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, उसका इक्विवेलेंस के साथ कोई नहीं? उसका इक्विवेलेंस भी आपके ए लेवल से ग्रेड्स आ जाते हैं, तब आप बाद में बना लेते हैं। और जिन लोगों का गैप ईयर है उनकी पहले से बनी होती है। लेकिन जो ए लेवल्स की जो एक सिंपल रिक्वायरमेंट है 2 B's और 1 C, उससे पहले आपके पास एडमिशन होगा, ठीक है। वो अगर ना आए तो आपका कैंसिल एडमिशन। अच्छा। और फिर वेटिंग लिस्ट में जो लोग होते हैं उनको फिर वो दे देते हैं, क्योंकि काफी सीट्स पे बच जाती हैं इनके पास। तो यही मुझे आइडिया है। वेबसाइट पर मेंशन है कि 1/3 स्टूडेंट्स जो है वो फाइनेंशियल एड पर चल रहे होते हैं और इनके स्कॉलरशिप भी होते हैं। फीस काफी ज्यादा है। और आप किसी जानते हैं जो फाइनेंशियल एड पर स्टूडेंट्स हैं, किसी को जानते हैं? जी, मैं काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो कि फाइनेंशियल एड पे भी हैं, जिनको स्कॉलरशिप्स भी मिली हुई हैं। अच्छा। अब काफी अब जिस तरह अब, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा वो वेरिएशन होती है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका, काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर आपके 8 A स्टार्स हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है 50%। अच्छा। और फिर काफ़ी लोग कहते हैं अगर आपको 1500 प्लस हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो वो थोड़ा वेरी करती है, जो शुरू में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा। उसके बाद अगर आप अपने स्कूल में, जैसे SSC है, ह्यूमैनिटीज़ है, अगर आप लम्स में टॉप 10 हो तब वो आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो स्कॉलरशिप का थोड़ा इस तरह होता है। हाँ। तो फाइनेंशियल एड है, उसका प्रॉपर एक फॉर्म्स होते हैं, उसके प्रॉपर एप्लीकेशन के ड्यूरिंग आपको बताना होता है कि और वो सारा कुछ शो करना होता है। जी, आपको सारा कुछ शो करना पड़ता है। और उस पे भी वेरिएशन है, कुछ को 20% मिलती है, कुछ को 50%, फिर इस पे भी बहुत 100% भी मैंने सुना है कुछ लोगों को। 100% भी आई एम श्योर मिलती होगी लोगों को। हाँ, ठीक है। तो उस पे थोड़ी है वेरिएशन। अच्छा, मुझे ये बताया कि फीसेस बहुत ज्यादा हैं, अराउंड अबाउट 41,000 पर क्रेडिट आवर है जी, जो मैंने कोई वेबसाइट पर पढ़ा था। तो काफी ज्यादा फीस तकरीबन 8 लाख के करीब बनती है पर सेमेस्टर, अगर आपके 15-16 क्रेडिट आवर्स हैं तो। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि यहाँ पर जो लोग होस्टलाइट हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा कि तकरीबन हाफ ऑफ द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स रिजाइड इन द एट द कैंपस ना, ठीक है। तो ये जो अकोमोडेशन चार्जेस है उसके अलावा होते हैं वैसे जो लोग रह रहे हैं? आई थिंक होस्टलाइट्स के बस एक अकोमोडेशन चार्जेस ही होते हैं, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक होस्टलाइट्स को और कोई
नहीं मींस के ट्यूशन फी के अलावा वो पे करने पड़ते हैं, अलग से होते हैं जी जी जी, अंदर ही? ट्यूशन फी के अलावा हॉस्टल चार्जेस ट्यूशन फी अच्छा। के अलावा। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये बताएं, तो मैंने सुना है कि लम्स में जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है जी जी। तो यू हैव टू चूज योर ओन कोर्सेज, इलेक्टिव और कोर, तो वो आपने कैसे सिलेक्ट किए थे? वो जब भी लम्प शुरू होता है तभी आप वो चूज करते हो, हाँ। उससे पहले नहीं होता। और अगेन ये थोड़ी सी स्कूल्स में वेरिएशन है, जिस तरह जो एसएससी है इंजीनियरिंग स्कूल, फिर जो एसडीएसबी है बिजनेस स्कूल, फिर जो लॉ स्कूल है, इन तीनों में वो आपको पहले सेमेस्टर खुद ही कोर्सेज देते हैं। अच्छा। इट इज़ रैंडम, वो आपको खुद ही कोर्सेज देते हैं, आपको कुछ पिक एंड चूज नहीं करना पड़ता। जो ह्यूमैनिटीज़ वाला स्कूल होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी हैं, उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स भी होती हैं इधर उधर, तो उसके लिए जब भी शुरू होता है सेमेस्टर, सारा कुछ होता है, तब वो आप कोर्स अपने पिक करते हो और वो फिर आपको मिलते हैं। कुछ में जहाँ पे सीट फुल हो गई होती है वो आपको नहीं मिलता, कुछ में मिल जाती है, तो इस तरह करके आप मैनेज खुद ही वो करते हो। बाकी स्कूल्स में आपको मोस्टली फोर्स एनरोल्ड कहते हैं उसे, तो आपको मिल जाते हैं। तो क्योंकि अभी तो आपका पहला सेमेस्टर गुजरा है, तो आपके ऑटो सिलेक्शन होगी, आप ये कह रहे थे कोर्सेज? मेरी पर्सनली व्यू में एचएसएस में ह्यूमैनिटीज में, तो उसके अंदर एक दो कोर्सेज हैं जो उन्होंने वैसे ही हमें दे दिए थे, जैसे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज। ठीक है। बाकी अब जिस तरह मैं थोड़ा कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस के भी कोर्सेज ले रहा हूँ। फिर कुछ लोग जो बिजनेस के जो थोड़ा बहुत माइनर करना चाहते हैं, तो वो माइनर के लिए वो बिजनेस के भी कोर्सेज ले लेते हैं। तो कितने कोर्सेज पढ़े, कितने क्रेडिट आवर्स आपने पहले सेमेस्टर में पढ़े हैं? पहले सेमेस्टर में फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक 15 क्रेडिट आवर्स मेरे हुए थे। और 5 कोर्सेज? चार कोर्सेज। लैब भी थी कुछ? लैब जो है वो अब मेरी प्रॉब्ली नेक्स्ट सेमेस्टर होगी, इस सेमेस्टर मेरी लैब नहीं थी। अच्छा। जैसा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं उनमें ज्यादा लैब्स का होता है। अच्छा, तो आपका कैसा यानी एक्सपीरियंस है फर्स्ट सेमेस्टर का? इनकी ग्रेडिंग तो अभी एग्जाम अभी मेरे ख्याल में आपके खत्म हुए हैं, ग्रेड्स तो इट टेक्स टाइम मेरे ख्याल में। ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है कि ग्रेडिंग कैसी होती है, असेसमेंट्स बाकी जो आपके मिड एग्जाम हुए होंगे? मिड एग्जाम कहते हैं, सेशनल कहते हैं, क्या कहते हैं? मिड टर्म एग्जाम्स। मिड टर्म एग्जाम एक होता है? जी जी, हर कोर्स का ही मिड टर्म। मींस के एक मिड टर्म एग्जाम होगा इन सेमेस्टर ना? जी जी, वैसे कुछ एक दो कोर्सेज हैं जिनके दो दो तीन तीन भी हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें वेरिएशन कोर्सेज में बहुत ज्यादा है। तो उसमें मार्किंग कैसी, लीनियर होती है कि टाइट मार्किंग, कि डिपेंडिंग ऑन द टीचर? ये बहुत ज्यादा टीचर से भी डिपेंड करता है। जैसा कुछ कोर्सेज हैं, अब सेम कोर्स है, उसके दो डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो उन सारों की जो मार्किंग है और कोर्स रिक्वायरमेंट्स है वो भी वेरी करेंगी। अच्छा, विद इन द जी जी जी। और कोर्सेज के अंदर अब एक तो होता है ना कि आपने जैसा ओए लेवल्स में कि आंसर सही लिखा, आपको मार्क्स मिल गया, आपका बस पेपर हुआ, बस बात खत्म। इधर आपकी क्लास पार्टिसिपेशन, सीपी मार्क्स भी होते हैं, 10-15% सीपी के आपको मार्क्स मिलते हैं। सीपी क्या चीज है? क्लास पार्टिसिपेशन, उसके आपके मार्किंग्स होती हैं, फिर असाइनमेंट्स की, फिर क्विजेस की, उसके कोई 20-30% वेटेज होती है, फिर मिड टर्म्स की अपनी कोई 20-30% वेटेज है, फिर फाइनल्स की अपनी वेटेज है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना कोर्सेज पे डिपेंड भी करता है और वेरिएशन अच्छी खासी है कोर्सेज में। बर्डन कितना होता है कोर्सेज का? क्योंकि आपका तो ह्यूमैनिटीज है, तो नॉर्मल ही होगा कि है टाइट? अब ये थोड़ा सा होता है, जैसे जो एसएससी के मेरे दोस्त हैं, उनके बहुत ज्यादा कोर्सेज, उनकी लैब्स 6-6 घंटों की भी होती हैं। हाँ, उनके पर वीक 2 लैब्स होती हैं, 3 आवर्स की एक तो ईच लैब। अब उस तरह के हिसाब में तो यू कैन से कि इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्सेज। अच्छा। अब कुछ लोग हैं, जैसे पर्सनली मैं अपने स्टेम बैकग्राउंड से हूँ, मैं ओए लेवल से मैंने साइंसेस पढ़ी थी, तो अब इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री वगैरह लोग कहेंगे थोड़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे इसका मैंने कभी इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं, तो मैंने उसमें ज़्यादा स्ट्रगल किया। अच्छा। जो कि शायद अगर मैं कंप्यूटर साइंस या बायो जो कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है उनमें शायद मैं ना करता। तो आई थिंक इसके अंदर थोड़ी सी स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है। जो लोग राइटिंग्स में बहुत अच्छे हैं, जो कि जिनके लिए ऐसे लिखना 2000-3000 वर्ड्स के लिए कोई मसला नहीं है, वो उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन अब जिस तरह मुझे थोड़ी सी मेहनत लगती है, मैं सोच के रिसर्च करके करना पड़ता है, अच्छा, तो मेरे लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक इट वेरीज। अच्छा, अभी आपका आगे आप कह रहे थे कि मेरा मेजर्स अभी सिलेक्ट करना है, कि वो उसमें टाइम है कि मैं कौन से मेजर्स लूंगा, ये क्या प्रोसीजर होता है? ये प्रोसीजर बेसिकली आफ्टर द फर्स्ट ईयर यू डिक्लेयर योर मेजर। और अब अगेन जिस तरह एसएससी के अंदर इंजीनियरिंग में आपके पास कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी मेजर है, फिजिक्स मेजर है, तो ह्यूमैनिटीज में जिस तरह मैं इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में ह्यूमैनिटीज थी, उसके अंदर आपके पास नया मेजर ऐड हुआ है इस साल, इकोनॉमिक्स, डेटा एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा। फिर इकोनॉमिक्स और मैथ्स वो जॉइंट मेजर, फिर इकॉन पॉल या फिर खाली इकोनॉमिक्स। तो आई थिंक ये सारे मेजर्स हैं। और फिर फर्स्ट ईयर के बाद जो होना आप वो अभी वो मैंने उस प्रोसेस से गुजरना है अभी, लेकिन वो यही है कि 1 साल के बाद आप डिक्लेयर करते हो, अप्लाई करते हो फॉर दीज मेजर्स, और अगर सीट्स वगैरह अवेलेबल हुई तो वो आपको इस तरह मिल। उनका क्या क्राइटेरिया होगा 1 ईयर बाद के? जीपीए, मेनली जीपीए का ही होता है। अच्छा, जीपीए। और अब जिस तरह कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, डेटा एंड कंप्यूटर साइंस जो नया मेजर है, उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके इकोनॉमिक्स के 2 कोर्सेज हैं, माइक्रो और मैक्रो, और कंप्यूटर CS 100 कोर्स है। इन तीनों में आपका B+ से ऊपर होना चाहिए।
अच्छा। तो दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। अगर आपका B+ से नीचे है तो फिर आपका नहीं होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हर मेजर की अपनी अपनी होती हैं। ठीक है, तो लम्स के बारे में अभी तक आपके 6 महीने गुजरे हैं, तो कुछ और चीज़ बताना चाहें जो कि ऑडियंस को फ़ायदा दे सके? इसके अंदर आई फील है ये कि जो स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज़ का एक फ़ायदा है वो ये है कि आपके पास कोर्सेज लेने का रूम बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह कंप्यूटर साइंस जब भी आप करते हो तो आपके कंप्यूटर के कोर्सेज, मैथ्स के कोर्सेज वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अच्छा। अब अगेन मैं स्टेम बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे कोई हिस्ट्री का इतना शौक नहीं था, लेकिन मैंने हिस्ट्री का कोर्स लिया और वो मेरा आई वुड से ज़िंदगी का बेस्ट मैंने जो है ना इंस्ट्रक्टर से मैं मिला होऊंगा। कोर्स इतना अच्छा मुझे लगा है कि मेरे दिमाग खुल गया, आप समझ लें। अच्छा। तो अब इस तरह की भी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो HSS के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा होते हैं, उनके पास अब रूम होता है। अब जिस तरह काफ़ी HSS के स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम इतना होता है, वो सोसाइटीज़ में इतना आगे पहुंचे हुए हैं कि वो कोई 8 सोसाइटीज़ में हैं और वहाँ से उनको इतना एक्सपीरियंस आ रहा है कि वो फिर आगे उनको जॉब मार्केट और उधर भी एक्सपीरियंस देगा। अच्छा। तो आई फील है कि पर्सनली ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास रूम बहुत ज़्यादा है टू एक्सपेरिमेंट, और उसके अलावा क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट बहुत है तो काफ़ी लोगों को अपना पैशन भी मिल जाता है, जो कि लम्स बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है काफ़ी स्टूडेंट्स में कि आप जो हो अपना पैशन ढूंढो, ये करो। तो उस तरह में भी आपके पास रूम मिलते हैं। फिर अगर आपने माइनर्स करने हैं, अब कुछ लोग इकोनॉमिक्स मेजर करते हैं, CS माइनर करते हैं, बिजनेस माइनर करते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शंस होती हैं। तो आई थिंक आपके पास ऑप्शंस स्पेसिफिकली लम्स में भी इन जनरल, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा होती है। माइनर का मतलब क्या होता है कि आपको यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द डिग्री के, इसका क्या? बेसिकली लम्स के अंदर आप अपने मेजर डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ फ्री इलेक्टिव्स, कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं जो कि आप कहीं से भी उठा सकते हैं। अच्छा। तो अगर लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स मेजर कर रहा हूँ तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शन होगी कि मैं काफ़ी कोर्सेज जो है ना वो पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपना करूँगा ये कि अगर लेट्स से मेरे पास फॉर एग्जांपल 20 कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसमें से अगर मैं 8 कोर्सेज कंप्यूटर साइंस से कर लूँ, 8 वो उन्होंने क्राइटेरिया होता है, 8 कर लूँ तो मेरा माइनर डिक्लेयर हो जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होगा? जी ट्रांसक्रिप्ट पे वो मेंशन होता है कि आपका माइनर आपने इस पे किया है, कोर्सेज आपने उठाए हैं और वो सारा। अच्छा अच्छा। और इसमें सुना ग्रेड्स भी आपके होते हैं कि D से ग्रेड स्टार्ट होते हैं, आई थिंक सो, फिर D+ है और C माइनर है। अभी तो क्या ही नहीं है, जब आएंगे तब नहीं है। तब ओवरऑल सुना है लम्स में काफी लिबरल किस्म का माहौल होता है, इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये आपकी फीलिंग्स क्या, एक्सपीरियंस क्या है? फीलिंग्स इस तरह की है, अब जिस तरह अब अगेन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में उस तरह नहीं हूँ, मैं कुछ गिन के कुछ सोसाइटीज़ में हूँ। जिस तरह ड्रामा सोसाइटी है, वहाँ पे ड्रामा, जिन लोगों को एक्टिंग का शौक है उनको, जैसे पर्सनली मुझे डांस का बड़ा शौक है तो मैं डांस लम्स के उसमें हूँ। ठीक है। इसके बाद काफ़ी लोगों को साइंस वगैरह का शौक है, तो उसमें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हर किस्म का हर किस्म के स्किल्स वाले लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो उससे आपको सीखने को बहुत ज़्यादा आई फील लाइक मिलता है। ठीक है। क्योंकि अब जिस तरह काफ़ी लोग हैं जो कि साइंस वगैरह में बहुत ही अच्छे हैं, तो वो सोसाइटीज़ के भी पार्ट हैं, जिन लोगों को एक्टिंग इतनी अच्छी आती है तो बंदा उनसे बात करते हैं, सीखते हैं उनसे, तो आई फील लाइक वो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा। तो पहले सेमेस्टर में आपने कितने सोसाइटी ज्वाइन की हैं? आप बता रहे थे अभी कुछ काउंट। मैंने सोसाइटी पर 2 ज्वाइन की थी, लेकिन बेसिकली मैं मेनली डांस सोसाइटी में ही उधर होता हूँ। अच्छा। और उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, टेनिस, टेबल टेनिस वगैरह, तो उनकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में टीम। टोटल सुना 37 सोसाइटीज हैं लम्स में। हाँ, अराउंड इतनी है, मुझे भी सालों में नहीं पता, लेकिन रास्ता था एक्सप्लोर करेंगे और ये अच्छी चीज है मेरे ख्याल में ना, ये आपके एक तो कनेक्शंस भी बिल्ड होंगे और आपको फ्यूचर में बड़ा फायदा होगा इससे। चले यार, थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, आपका थैंक यू। तो कोई मसला नहीं। और क्योंकि लम्स का ये जो एक तो फीस बहुत ज्यादा होती है, और जब मैंने सुना कि 1/3 स्टूडेंट यानी एवरी थर्ड स्टूडेंट इज रिसीविंग फाइनेंशियल एड और मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है, तो बड़ी अच्छी मुझे बात लगी है कि इतने ज्यादा यानी आपकी ज्यादा ट्यूशन फीस वगैरह है, एक्सपेंसिव है। लोग तो बस देखते हैं कि जी 70 लाख प्लस सेमेस्टर फीस है तो वो भाग जाते हैं ना, जी वो फिर अप्लाई भी नहीं करते और डेट्स का भी नहीं पता होता। ठीक है, तो अहमद थैंक यू वेरी मच। तो कोई कमेंट सेक्शन में कोई बंदा पूछे क्योंकि मुझे लम्स की डिटेल का तो पता नहीं है, तो फिर आपसे पूछ के मैं रिप्लाई कर देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।